किए, कुछ किया है उन्होंने? 5 महीने कुछ मुझे बताओ उन्होंने किया हो। मैं जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ गई, उनको मशीन देख रहे साहब, लोग थोड़े देखो प्रधानमंत्री जी साहब मशीन में जी रहे हैं और हम गैस चैम्बर में जी रहे हैं। लोगों को भरम जाल में डाला, झूठ बोला, झूठ बोल के वोट लिए, ठगा लोगों को, हैं? अब वो मंत्री कितने करोड़ों की आएगी, वो भी उससे कुछ नहीं होने वाला है। जमुना जी हैं। जो कुदरत की चीज़ है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। महात्मा क्या गांधी जी चाहते थे, हैं? देखिए हम क्या चाहते हैं, ये इस्तीफा देने से संभल नहीं रही दिल्ली। क्या करेंगे अब, जमुना जी फिर जा रही है। पूछिए, लोगों की चिंता नहीं उनको, उनको प्रधानमंत्री की अपनी चिंता जान की। या रेखा गुप्ता को सीएम रेखा गुप्ता लगातार कह रही हैं कि आप पटाखे जलाइए, इस बार पोल्यूशन बहुत कम हुआ है। तमाम चीजें कह रही हैं कि यमुना नदी छठ से पहले साफ सुथरी हो गई है, विदेश से मशीनें आ रही हैं। हमने रेखा गुप्ता जी का कोई आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, जी वो अपने लोगों को करें। जी। दिल्ली अब जो है ना मैडम, वो गैस चैम्बर हो गई है। लोगों का जीना दुभर हो गया है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। और देखिए दूसरा इन्होंने कहा जी पटाखे चलाओ। पटाखे चलाने से क्या आपका ये पोल्यूशन नहीं होगा? पोल्यूशन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा ना। और ये ठीक है, किस पे फूटते हैं? किसानों पे, किसानों पराली पे। पूछो किसान कहाँ पराली जलाते हैं, कहाँ क्या होता है। दिल्ली में तो पटाखे तो दिल्ली में जल रहे हैं, हर जगह गली मोहल्ले में कितना पॉल्यूशन हुआ। और आप तो जाके प्रधानमंत्री के वहां बैठ गए, कार्यालय में जाके बैठ गए, वो मशीन साथ में रखी हुई है। एयर प्यूरिफाई जो मशीन प्रधानमंत्री के साथ है, कुर्सी के साथ रखी हुई है। पूछिए, लोगों की चिंता नहीं उनको, उनको प्रधानमंत्री की अपनी चिंता जान की। या रेखा गुप्ता को अपनी जानकारी। प्रधानमंत्री है, आपको दिक्कत हो रही है एक मशीन से? अच्छा, प्रधानमंत्री देश के लोगों को किसने चुना? पहले देश के लोग हैं या प्रधानमंत्री खुद हैं? कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। ये करना चाहिए लोगों के लिए। मतलब आप तो लो उसमें साफ सुथरी हवा में, लोगों को जीने के लिए गैस चैम्बर में जाओ जाओ मरो आप। ऐसे होते प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री होता है जी, कहते हैं नहीं पहले लोगों को देखा जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक रेल हादसा हुआ था, इस्तीफा दे दिया था। और तो महात्मा गांधी जी थे। देखिए हम क्या चाहते हैं, ये इस्तीफा देने से संभल नहीं रही दिल्ली। क्या करेंगे अब, जमुना जी फिर जा रही है। अब तो आपको एक खुशखबरी हो सुनाओ जी। खुशखबरी के क्या है बताओगे आप, उसको क्या लेंगे आप? मशीन आ रही है बाहर से, मालूम है? कौन सी मशीन आ रही है? तो अच्छी बात है ना, दिल्ली को नई नई टेक्नोलॉजी के तहत चलाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है यमुना तो को। प्रधानमंत्री जी को बोलो फिर स्वदेशी ना बोले। प्रधानमंत्री स्वदेशी क्यों बोलते हैं? उन्हीं का मंत्री मशीन लेने पहुंच गए फिनलैंड से। ड्रिलिंग मशीन आ रही है। पहले में तो जमुना जी की सफाई नहीं हुई, लोगों को भरम जाल में डाला, झूठ बोला, झूठ बोल के वोट लिए, ठगा लोगों को, हैं? अब वो मंत्री कितने करोड़ों की आएगी, वो भी उससे कुछ नहीं होने वाला है। जमुना जी हैं। जो कुदरत की चीज है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसके प्रभाव को कोई नहीं रोकता, प्रवाह को। अब जाते ना, नदी आएगी, तेज बहाव होगा, फिर धीरे भी होता है, उस चीजों को आप कहाँ रोक पाओगे? कुदरत की चीजों को रोक लगा सकते हो आपको? तो रेखा गुप्ता तो काम पे लगी हैं, क्या काम? पता नहीं मैडम, एक चीज मैंने आपको देखा, आप हर टाइम रेखा गुप्ता क्या किया 5 महीने में उन्होंने? 2500 मिल गए। दिल्ली का विकास लगातार हो रहा है। हाँ, विनाश कहिए, विकास मत कहिए, गलत मत बोलिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए। दिल्ली को विनाश कर दिया, झुग्गी झोंपड़ी तोड़ दी, मकान तोड़ दिए, गरीबों को रेडी पटरी उठा दिए, सब कुछ उठा दिया। ना 2500 दिए, ना गैस सिलेंडर दिया, ना 500 को किए। कुछ किया है उन्होंने? 5 महीने कुछ मुझे बताओ उन्होंने किया हो। मैं जाके प्रधानमंत्री जी के पास बैठ गई, उनको मशीन देख रहे साहब, लोग थोड़े देखो प्रधानमंत्री जी साहब मशीन में जी रहे हैं और हम गैस चैम्बर में जी रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है फोटो कौन लीक किया होगा? प्रधान इसने, अरे मैडम कैसी अच्छी, इतनी अच्छी पत्रकार होके, इतना अच्छा आपका दिमाग है, आप थोड़ा सोचिए कि ये फोटो लीक तो इसी ने, मुख्यमंत्री ने करी होगी। वहाँ फोटोग्राफर जो होगा, उन्होंने फोटो तो मुख्यमंत्री को ही दी होगी, तो उन्होंने कहा ये अपना सहानुभूति करने के लिए लीक कर दी फोटो। वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय कौन लीक कर सकता है? कर सकता है बिना प्रधानमंत्री की परमिशन से? तो रेखा गुप्ता ही नहीं करा होगा ना। अब इनको ये दिक्कत हो रही होगी कि मैंने लीक तो कर दी, अब ये परेशानी में फंस गए। अब बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने ये लीक की है फोटो, इसको हटाओ। मलिक जी, सवाल अभी भी वही है कि दिल्ली वासियों को क्या साफ स्वच्छ हवा मिल पाएगी? ये देख ली स्वच्छ हवा, देख रहे मच्छर, देख रहे काट रहे हैं, देख रहे खून पी रहे मच्छर, मच्छरों का इनको है। मेरे आप सामने देख लीजिए, देख लीजिए, कैमरा लगाइए, देखिए आपके सामने है। ये क्या दिल्ली स्वच्छ है? आप बुराड़ी की तरफ मैडम अपना कैमरा घुमाइए, बुराड़ी की तरफ आप जाइए, साउथ दिल्ली की तरफ कैमरा घुमाइए जाके, जगह जगह सड़कों पे ढेर है कूड़े के, जगह जगह सड़कों पे, गली मोहल्लों में चले जाइए, ढेर है, कूड़ों के ढेर है, कोई सफाई नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए, तनख्वाही नहीं दी, 6-6 महीने की तनख्वाही नहीं मिली, किन्हीं को निकाल दिया, किसी को कुछ है। अभी तो कितने कर्मचारी पीछे मैंने देखा मर गए, और उसमें
तो उसमें चले शिविर में गए ना, उनके पास गैस का कोई मास्क था ना कुछ था, मर गए कई लोग। तो ये क्या शिविर वैसे ही है दिल्ली में, सिर्फ इनकी बातें हैं, आप इनकी बातों में मत जाओ, हकीकत आप सर्वे करो। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर्वे करें, जो ये बोले ना जिस दिन, उस दिन दूसरी चीज आकर आप सर्वे करो, सारा इसका झूठ पकड़ा जाएगा कि इतनी झूठ बोलती हैं। सच के नजदीक है ही नहीं इनके, सिवाय झूठ के, झूठ ही बोलना इन्होंने। लेकिन ये दिल्ली के लिए तमाम रेखा गुप्ता योजनाएं लेके आ रही हैं, साफ सुथरी दिल्ली बनाने का काम, ग्रीन बसें चलाई जा रही हैं, तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं। आप लोग क्यों, अभी कितना महीना हुआ है? 5 महीने में क्या किया बताओ मुझे, एक भी काम मुझे अच्छा बता दो किया। यमुना की सफाई, अवैध निर्माण, जितने तो मशीन लेने भी बाहर चले गए, सफाई इसका पता नहीं हुई। तो दौरा करने भी जाते हैं, कुछ देखने का। अभी तो आप देखिए, अभी कई नेता गए, दूसरी पार्टी के कई लोग गए हैं, तो अभी भी यमुना में सारी गंदगी है। मैं भी जाऊंगा कुछ दिन के बाद, मैं भी शायद 2-4 दिन में जाऊंगा वहाँ, आपको बुलाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, देखिए जमुना जी के क्या है। तो ये देखिए आप स्वदेशी की जो बात करते हैं, उसी जमुना नदी में तमाम महिलाएं जो छठ का व्रत रखती हैं वो जाएंगी, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये एक बड़ा पवित्र त्योहार है जी, लेकिन ये सरकार की पहले जिम्मेदारी बनती है कि उसको बड़ी साफ सफाई से करे। ये कहते हैं ना, हम तो ये तो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, बीजेपी वाले ये धर्म को आगे रख के करते हैं राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं, सच की राजनीति करें। जहाँ देखते हैं कुछ है धर्म को आगे ले आएंगे, बीच में ले आएंगे, क्योंकि ये सक्षम नहीं है ना, बाकी राजनीति फेल है, हर योजनाओं में फेल है, इनकी कोई योजना ही नहीं है। तो ये इसलिए वो पहले जाएंगी, दिखाएंगी, बड़े ताम झाम के आएंगे, देखिए जमुना वो आधा घंटा फिर साफ होगा, दूसरे दिन देखो वैसी की वैसी, जो छठ निकल जाएगी जमुना वैसी की वैसी, ये अपने दफ्तर में बिजी। ये कुछ करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं, दिखावा। जो कहते हैं चमकने वाली चीज होती है ना, ये शीशे चमकने वाली चीज होती है, उसके पीछे कालापन होता है। तो ये वो कहते पहले चमकाए, इनके सारा कालापन है, कुछ भी नहीं करने वाले, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये रिजाइन करे और चले जाओ। और वैसे भी बीजेपी में 5 साल मुख्यमंत्री एक नहीं रहता, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देंगे आपको दिल्ली में।